जिथे इश्क दी टीम बैठी होवे, जिथे दरवेशां दे मनण वाले बैठे होण, बिलखसूस जिथे चुराही टीम बैठी होवे उत्थे ना देर होंदी है ना सवेर होंदी, ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है। ये मोहब्बत जहाँ हो वहाँ फिर ये चीज़ें नहीं देखा करते। ये फिर निस्बत के रिश्ते हैं, जहाँ निस्बतें हों वहाँ फिर वो रास्ता कहीं और जाता है। वो मोहब्बत, वो जो मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल रही है, जो अकीदत तुहाडे दिल चो निकल रही है, उसकी हाज़री किते होर लग रही है। बैठे भावें बाबे ततलियां दे डेरे ते हो, ये भी चुराई डेरा ही है ना, पीरां दे मलंगां दा डेरा है। बैठे भावें इत्थे हो, पर तुहाडी ते मेरी हाज़री चूरा शरीफ लग रही है। जब चूरा शरीफ हाज़री लगने का मतलब ये पता है कित्थे लगती है फिर हाज़री? ये तो क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है ना कि जब चूरा शरीफ हाज़री लगे तो फिर कहाँ लगती है? जिसकी हाज़री चूरा शरीफ लगे उसकी मदीना शरीफ हाज़री लगती है। इश्क वालों की हाज़री मदीने शरीफ में लगा करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्शद जी मेरे नारे ना मारा करो, बस बादशाह वाली मारा करो, काफ़ी है, मेरे नारे की लोड कोई नहीं। तो वो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि चूरा, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि चूरा शरीफ की सरजमीन से हम जब चूरा शरीफ की सरजमीन पर जाते हैं, चूरा शरीफ की सरजमीन पर क्या लेने जाते हैं? अभी उर्स पाक आ रहा है, हाज़री होगी, मेरे पीर भाई अपनी अपनी मोहब्बत नाल जाणगे, अकीदत नाल जाणगे। हर बंदा मुरीद जब अपने पीर के उर्स पे जाए तो यकीन कीजिए कि ईद का समा होना चाहिए। इंज होवे जिवें ईद ते जा रहे हो, दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हो, कमली वाले नू याद करते जा रहे हो, वो मेरे और आपके लिए तो ईद का समा है। तो बात ये थी कि चूरा शरीफ की सरजमीन पर मिलता क्या है? चूरा शरीफ की सरजमीन पर इश्क मुस्तफ़ा की सनद मिलती है, आले रसूल की मोहब्बत की सनद मिलती है। जेड़ी सनद मस्जिद में जाओ, मदरसे में जाओ, दुनियादारी के दीगर काम, स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, ये डिग्री कहीं और से नहीं मिलती। इश्क मुस्तफ़ा की डिग्री किसी नूर मोहम्मद के पास जाके मिलती है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये असी सरकार दी मोहब्बत दी असी हाज़री लवाण जाने हैं। की करन जाने हैं? हाज़री लवाण जाने। या रसूल्ला आ गए, गुलाम आ गए। मैं आज थोड़ा मौजू से हटकर बात कर रहा हूँ। मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका चूरा शरीफ से प्यार करते हैं। आपका एक पीर भाई, आपका एक बड़ा मोहब्बत वाला पीर भाई है, किसी कुर्सी पे मैं हुआ तो मिलावांगा। मदीना शरीफ गया, ये अल्फाज पे जरा गौर की, मदीना शरीफ गया, मेरे आका का दीदार हुआ, मेरे सरवर कायनात का दीदार हुआ। अब बात ये असूली तौर पर ये बात याद रख लें कि जिसने मेरे आका को किसी भी हालत में देखा, सूफी दरवेश ते अखां खुलियां भी वेख लेंदे ने, कोई वेखण वाला पीर इरशाद बादशाह होवे तो फिर वेख लेंदे ने। सूफी दरवेश तो खुली आंखों से भी देख लेते हैं, पर तुहाडे मेरे वर्गे बंदियां नूं फिर शायद ख्वाब भी आता है, बंद आंखें में भी नजर आता है, खुली आंखों से भी दरवेशों को नजर आता है। लेकिन जिसने मेरे आका को देखा, खा किसी भी हालत में देखा, मेरे आका को देखा। तो सरकार कमली वाले मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह बड़ा थक गया हूं, मैनू अपने कोल रख लो। क्या कहा? थक गया हूं दुनियादारी, अपने कोल रख लो। मेरे आका ने को फरमाया, हुण सुन लोगा, मेरे आका ने फरमाया साबर तनू तो मैं रख लवां, पर चूरा शरीफ उर्स शरीफ ते जेड़े बर्तन तो ना ड्यूटी कौन करेगा? फिर मेरे आका ने फरमाया चूरा शरीफ मेरा अपना है। तो हम चूरा शरीफ जो जाएंगे इस नियत और मोहब्बत से जाएंगे कि तुम्हारा एक एक कदम, तुम्हारा एक एक अमल की हाजिरी मदीना शरीफ में लग गई।
फिर अदब का मकाम भी वही रखना जी, बादब मानसी। दरवेशों के, मैंने कहा ना, सूफियों दरवेशों का सिस्टम हो रहे, सूफियों मुल्ला की शरीयत और है, इश्क वालों की कहानी और है। ये जब दरवेश इश्क की लौ लगी होंगी ना, जो इश्क की, जो इश्क की लौ लगी होंगी, उदों उहदे ते रब दे दरम्यान कोई नहीं होंदा। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, गडरिया मिल गया, हुण की कहंदा पिया, अल्लाह तू आ, मैं तेरी कंघी करा, तेरी जूआं कड्डां, हैं मैं तेरी खिदमत करा, तू आ। उन्हें वेख्या, अल्लाह का नबी देखा, उन्हें कहा तू शिरक पिया करता, जिवें मौलवी साडे ये शिरक कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ रसीद कर दिया, उन्हें कहा तेन नहीं पता तू की पिया कहना है, ये थप्पड़ तो लगा दिया। जब कोहतूर पर गए तो अल्लाह का दीदार ना होना, रब कहंदा मेरे महबूब बंदे नू तू नाराज कर रहे हैं। मूसा उसका इश्क नहीं देखा। ये जब कहानी इश्क की हो तो फिर नमाजें इश्क वालों की ना नमाजें कज़ा होती है ना सजदे कज़ा होते हैं। ओ हुण क्योंकि टीम सरकार थी, मोहब्बत वाली टीम है। देखें, मैं छोटी सी बात करता चलूं, अल्लाह से मोहब्बत के तो दावेदार बड़े हैं, तरीके भी बड़े, रस्ते भी बड़े, अल्लाह को राजी करने वाले दावेदार भी बड़े। अब ये इंजी दी मिसाल इस तरह ले लो कि एक फैसला या ऐसी इस पिंड आना है, कई रास्ते ने, बहुत से रास्तों से होके आ सकते हैं आप। इधर एक रास्ता है, एक वो रास्ता है, कई रास्ते होंगे जो अभी हमें नहीं मालूम। पहुंचना मकसद यहाँ था, आप कई रास्तों से होकर आ सकते हैं। अल्लाह को राजी करना मकसूद है। रास्ते कई, पर देखना यह है कि रास्ता असल करीब तरीन, जो मेरे सरवरे कायनात के करीब तरीन रास्ता है, वो कौन सा है। उस रास्ते की तलाश, वो रास्ता वही है जिस रास्ते पर अल्लाह के पैगंबर चले, वो रास्ता वही है जिस पर मेरे आका की आल पाक चली, और वो रास्ता वही है जिस पर दरवेश चलते हैं। जिंदाबाद। वो रास्ता केड़ा है, पूछो केड़ा रास्ता है जिससे चल के रब नू राजी करना है। रब नू खाली राजी करना मकसद नहीं, जब तक मेरे आका नू राजी ना कीता। तो जे मेरे आका नू राजी करना है तो रास्ता केड़ा है, वो रास्ता वही है जेड़ा मौला अली दा रास्ता है। कौन सा रास्ता है? आले रसूल का रास्ता है। वो रास्ता जिस रास्ते पर चलने से मेरे आका राजी होंगे, मेरा रब राजी होगा, वो हुसैन का रास्ता है। वही रास्ता बाबा जी नूरों मचराही का रास्ता है। तुहाडे चूरे वाले पीर का रास्ता वही है जेड़ा हुसैन का रास्ता थी। वही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि सरकार की बारगाह में जब हाजिरी लगनी है तो वाले रसूल से ही होके लगनी है। आका का गुलाम हो, मेरी बात सुनो, अज गल कर ली, गुलाम होवे सरकार दा, दावेदार हो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का, मेरे कमली वाले की मोहब्बत का हाफिज साहब दावेदार हो, और बुग़्ज़ रखे हुसैन से, दावेदार हो मेरे कमली वाले से मोहब्बत करने का, और बुग़्ज़ रखे मौला अली से। मौलवी तेरी दाढ़ी एक तरफ, सजदे एक तरफ, तुम्हारी अज़ानें एक तरफ, मेरे कमली वाले का हुक्म एक तरफ। ना तेरे सजदे, ना तेरी नमाजा, ना तेरी रियासता, ना तेरी ज़का, कुछ नहीं होना कबूल अगर तेरे दिल में बुग़्ज़ है हुसैन से। इसलिए हुसैन से मोहब्बत सिखाने कोई खादम हुसैन आया था। यहां कोई खादम हुसैन यहां से गुजरा, कदम लगे, आज भी इस मिट्टी से खुशबू आ रही है। हुसैन के गुलामों की ये शान है कि आज कई सौ साल गुजरने के बाद भी कई बाबा जी चुराई के कदम लगे, उस मिट्टी से वहां से पानी निकल आए। ये हुसैन के खादमों की शान है। मेरे हुसैन की शान का आलम क्या होगा। जिंदाबाद। नाले मेरे सरकार ने आप फैसला कर देता है। आप साहब मेरे आका मोहब्बत नहीं कर सकता।
ये टीम आ गई समझ, चुराई टीम नू समझ आ जाए कि ऐसी इंज नहीं नारे लाई दे, ये चुराई टीम में आज क्लियर कर दें। मेरे आका ने वादा कर रहे हैं, मेरे आका कर रहे हैं मौला अली से कि मेरी उम्मत में सिवाय मोमन के कोई तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। ते अगली गल फिर मौलवियां वास्ते जी, तुहाडे मेरे वास्ते नहीं। ये टीम मोहब्बत वाली टीम है, इश्क वाली टीम है। ये कौन सी टीम है? इश्क वाली टीम है। जहाँ इश्क की कहानियां हो, इश्क वाले बादी लै जाते हैं। मैं कहना दरवेश कहता अल्लाह मेरा इश्क सलामत रहे, मुला कहेगा रब्बा मेरा ईमान सलामत रहे। उन्होंने पता ही नहीं इश्क के बगैर ईमान नहीं सलामत रहता। ये रंग कोई और है, ये रंग। तो इसलिए ये आका का वादा है। अगली गल मैं तुहानू दसी नहीं जी मौलवियां के वाले नाले, वो आप समझ जाओ कि सिवाय मोमन के कोई तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। तो मोमन होने की फिर पहली निशानी क्या है? क्या निशानी है? मौला अली से इश्क करने वाला होएगा तो मोमन होएगा। जो बुगद रखे फिर वो कौन है? बस फिर कहानी ये। और दूसरी बात याद रखें, जो असल कहानी है, जो असल बात है वो ये है कि मैंने पहले भी कई दफ़ा फरमाया, मेरे आका ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत दफ़ा बयान कर चुका हूँ क्योंकि साड़ी लाइन होए ना, अपनी लाइन को बयान करना है। मेरे आका ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। अपने शहजादों के बारे में अपने नवासों को बिठाया, इंज बिठा के मेरे आका ने फरमाया अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। तो फिर अगली गल साढ़े वास्ते जो फिर आका ने फरमाया जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। तो मालूम हुआ अल्लाह को राजी करना है तो फिर क्या करें? फिर अहले बैत के पीछे लग जाओ। और अहले बैत को राजी करना है तो फिर की करिए? अगली गल है ना, जे सरकार दी आल पाक नू राजी करना है फिर की करिए? उनको फिर चूरा शीर दे वलियां दे हाथ जाते ला। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये असी इंज नहीं अली अली दे नारे लाई दे, ये कोई वजह तो लाई दे ना नारे। वो हाथ तू हाथ चूरा शीर दे वलियां दे, तेरा हाथ फड़ के अली दे हाथ तक ले जाएंगे। ये अगला काम होना था। मेरे भाइयों ये इश्क की कहानी है। मैंने पहले भी बयान किया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सिद्दीक़ अकबर अब्बा जी के कोल बैठे घर च अपने पूछती हैं अब्बा जान मैंने देखा है, मैं पहले भी बयान किया, अब्बा जान मैंने देखा है जब आप मौला अली के साथ बैठे हों तो मैं देखिए तुसी जदों भी आपस में जिथे भी बैठे वो आपकी निगाहें नहीं होता टिक टिकी बांध के देख चेहरा मुबारक को देखते जाते हैं। अब ये रावी उम्मुल मोमिनीन है और मौलवी जो मर्जी रावी भी देख लो कौन है, रावी भी देख लो कौन है। आपने फरमाया कि आपकी निगाहें चेहरे को देख रही होती हैं। मैंने देखा है आप कहीं इधर उधर नहीं सिर्फ चेहरे को देखते रहते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने की फरमाया, मैं कहता हूँ सुनियो तुसी दे वारस हो, सिद्दीक़ अकबर का वारस भी तू है, मौला अली का वारस भी तू है, हुसैन का वारस भी तू है, दरवेशों का वारस भी तू है। इस कहानी सारी सुनिया दी है, ये आले रसूल के मोहब्बत करने वालों की कहानी है। तो आप फरमाते हैं उस रब जिस रब के कब्जे मेरी उस रब की कसम मैंने इन कानों से खुद मेरे आका को कहते हुए सुना है अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। या अली या अली वो आपने फरमाया कि मैंने खुद सुना है मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब अगर यहाँ तक बात रहती फिर तो अज के जेडे मलंग ने इन्हां दा की बनदा? इबादत तो तुसी भी करनी है जिहड़ी असीं हुण कर रहे हैं, ये इबादत ही है ना, नारे लगा रहे। उन्हें क्या अगला हिस्सा इसी हदीस शरीफ का फरमाया कि चेहरा ना भी नजर आए, जिथे मौला अली लंघ जान उत्थे भी वेखो तो वेखना भी इबादत है। जहां निगाह गई वो जा रहे हैं उनको देखना, पुष्ट नजर आ गई, उंज नजर आ गए,
जिथों लंघे उथे वेखना भी इबादत है। अब यहां बात खत्म ना हुई, अगली बात जो चली वो आपके और मेरे लिए। आगे फरमाया मौला अली दा जिक्र करना भी इबादत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्यों ना ओ जिक्र करिए तुसी ते मैं रल के जो सदीक अकबर करते थे, क्यों ना वो इबादत करें जो उस्मान गनी करते थे। इबादत वही है जो मेरे मुस्तफा ने हुक्म फरमा दिया। सरकार का हुक्म अफजल। एक जगह मेरे आका एक दिन मेरे मौला अली की गोद में आपका सर मुबारक, मैंने पहले भी बयान किया, आप सो गए। बात करना चाह रहा हूं, मेरे सरकार का हुक्म अफजल है। आप नींद आ गई, मेरे आका सो गए, असर का वक्त था, नमाज कदा हो रही है। हुण ये मौला अली दी आले रसूल की नमाजें नहीं कदा होती, वो तो खंजर भी लग जाए तो नमाज तो पूरी होती है, नमाज नहीं कदा होती। पर हुण मौका ऐसा आ गया, उम्मत को भी दसना है कि सबक भी होना चाहिए। मौका ऐसा आ गया, इम्तिहान आ गया इश्क दा। इश्क दा इम्तिहान सी कि भाई तेरी इश्क दी नमाज है या दूसरी नमाज है। बात थी अब यहां पर मैं जो सवाल करता हूं ना कि इश्क वालों की नमाज कदा नहीं होती, सुन लो बात। तो हुण मौला अली कशमकश फैसला किया, नहीं आका सर मुबारक मेरे सरकार सोए हो तो अली नमाज पढ़ से उठ जाए, हो नहीं सकता। आप बैठे रहे, लेकिन नमाज की कदा होने दे अफसोस अख चो अथरू डिगया। अथरू मेरे आका के चेहरा मुबारक पर, चेहरा अतर पर गिरा। मेरा कमली वाले उठ गए, मेरे आका उठे, पूछा अली क्यों रोना है? फरमाया या रसूलल्लाह असर की नमाज कदा हो गई है। मेरे आका ने आके क्या फरमाया सुने? मेरे आका पूछा अली कदा पढ़नी है क्या अदा पढ़नी है? अब यहाँ ये शरीयत एक तरफ, मेरे आका ये इश्क की कहानी एक तरफ। मेरा कमली वाले जोश में आए, मेरे आका सरवरे कायनात फरमाने अली कदा पढ़नी है अदा पढ़नी है। मौला अली हो या रसूलल्लाह अदा पढ़नी है। मेरे आका ने अल्लाह तो दुआ की है, अल्लाह सूरज नू वापस मोड़ दे, तेरा आबिद बंदा तेरी अतात में लगा हुआ था। सुनो ए अल्लाह, तेरा आबिद और परहेजगार बंदा तेरी अतात में लगा था, तेरे रसूल की अतात में लगा था। गल सुनो, हुण कहानी ये आ गई, जब मेरे आका की अतात की, मेरे सरवरे कायनात ने दुआ की थी, हर साइंस हर चीज पीछे रह गई, सूरज पीछे आया, फिर अदा नमाज अदा की गई। यार सुनो, यार सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या जाहिर हुआ मुदस्सिर? जाहिर ये हुआ कि इश्क वालों की, जिनका किबला देख, तेरा मेरा मुंह ते काबे आल है, क्योंकि मेरे आका ने काबे की तरफ मुंह किया, तो मेरा आपका मुंह तो हमेशा काबे की तरफ ही रहना है। पर मेरे दिल का किबला मदीना शरीफ में है। क्या क्या काबा किबला बना मेरे कमली वाले की अता। मेरे आका ने, कोई नहीं खैर कोई स्पीकर ना भी हो, मेरे आका मेरे कमली वाले ने निगाह फरमाई, आका ने ये काबे नू किबला बना दिया। अल्लाह ने तो नहीं ये कहा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा महबूबा काबे अल मुंह कर ले। जब मेरे आका की निगाह उठी तो अल्लाह ने कहा मेरा महबूबा जिथे तेरा दिल कर देगा, तेरा मुबारक जाएगा वही किबला होगा। मेरे आका ने काबे को किबला बना दिया। अल्लाह का घर था, अल्लाह का घर था, मगर किबला किने बनाया? मेरे कमली वाले ने। ये सब इख्तियार मुस्तफा की बात, किसकी बात है? अल्लाह दे वली जेड़े ने ना दरवेश, उस इख्तियार दे विचों मेरे आका का करम फजल होता है इनके ऊपर,
इन्ना जा हिस्सा वो फैज दा वंडदे पे ने ते 100 सदियां गुजर गईयां फैज दा समंदर रवाना। ये निस्बतों के रिश्ते याद रखो, निस्बत वही होगी जो आले रसूल की होगी, इसके अलावा कोई निस्बत नहीं। और रास्ता वही होगा जो शरीयत के मुताबिक होगा। जो शरीयत को पाबंद नहीं वो कोई दरवेश वली नहीं हो सकता। रास्ता वही रखोगे जरा बाबा जी चुराई का रास्ता था। रास्ता वही होगा जो मेरे दाता गंजबख्श अली हजवेरी का था। रास्ता वही होगा जो गौस पाक का था। उन्हीं रास्तों पर चलोगे तो तुम्हारी हाजरी मदीना शरीफ लग जाएगा। जीते रहे तो ओ हुन गल है कि ये सुन्नत पूरी करनी है। मेरे कमली वाले नु राजी करन वास्ते, आका को राजी करने के लिए, वो कहते हैं ना अल्लाह को राजी करना हो। मेरे हजूर खादम बादशाह पता की फरमांदे सन, अल्लाह नु राजी करना जे ते उन्हां नु राजी करो जिन्हां ते रब राजी। की फरमांदे सन, अल्लाह नु राजी करना है बाबा जी कहने उन्होंने राजी करो जिन्हां ते रब राजी, तेरे को रब आप ही राजी हो जाएगा। फरमाते हैं उन रास्तों पर चलो मेरे हजूर पीर खादम बादशाह, उस रास्ते से चलो जिथे दरवेश चलते ने। मैं कल परसों बात की, देखें ये जिथे जिमीदार उन्होंने गल समझ, एक फसल तैयार करने वास्ते जमीन हल चलाते हो, तैयारी करते हो, ट्यूबवेल चलाते हो। एक बंदे को ट्यूबवेल है, एक बेचारे को नहीं, वो इंतजार करेगा बारिश होए। लेकिन बात सुनो, जहां रहमत की बारिश हो रही हो, जिस जगह पर रब की रहमतों का नज़ूल हो, फिर तेरे ट्यूबवेल दी लोड नहीं रहती। उस बादल के नीचे जो जो आएगा उस पर रहमत की बारिश हो जाएगी। ये वो कहानी है कि जब तुम और मैं चूरा शरीफ जाते हैं, रहमत का बादल बरस रहा है। तेरे मेरे अमला दी गल नहीं, साढ़े ते रहमत पै जाती है। बारिश जिंदाबाद। खताकार है, गुनाहगार है, पर बदअकीदा नहीं। मेरा ईमान है मेरे हजूर पीर ताहिर बादशाह साहब के हाथ पे, पीर खादम बादशाह के हाथ पे, चूरा शरीफ के वलियों के हाथ पे जिसने बैत की हो, उन्होंने बैत का पता हो, बदअकीदा नहीं हो सकता, वो गुस्ताख नहीं हो सकता, वो बदअकीदा नहीं हो सकता। असी गुस्ताखा दी लैंच भी नहीं जाना, बद अकीदा लोगों दी लैंच भी नहीं जाना। सुन्नी है ही वो, पहले भी कहा, सुन्नी है ही वो जो अदब करने वाला है, आले रसूल का अदब भी करेगा, मेरे कमली वाले का सरकार के हुक्म पर अमल करेगा। ये केड़ी कहानी है कि सरकार तुहाडी मोहब्बत वास्ते रस्ते ते रोक सकने हैं पर तुहाडे हुक्म पे अमल नहीं करना। नहीं, ये मोहब्बत का तकादा नहीं है। मोहब्बत का तकादा ये वैसे ही है, अपने शेख से मोहब्बत का तकादा भी ये है कि जैसा अपना पीर है वैसे बन जाओ। बाल समझ आई? ये खाली नारा मारने से मोहब्बत नहीं इजहार होता, उस रास्ते पर चल फिर मोहब्बत का इजहार होता। यही गल है, मेरे कमली वाले से मोहब्बत का इजहार इंज नहीं कि सरकार तुहाडे नाल बड़ा प्यार है। मोहब्बत का इजहार तब भी होगा जब खादम मन आले रसूल का, फिर तेरी आगे लगेगी। फिर डायरेक्ट वाला काम कोई नहीं, जो डायरेक्ट वाले लैके देंदे ने आज तक लैके दिता भी कोई नहीं। डायरेक्ट इन्होंने आज तक कुछ नहीं लेकर दिया। ये एक मंसूबे के तहत सुन्नियों के अकीदे खराब करने की कोशिश की जा रही है, एक अरसे से की जा रही है। तो मेरे बाबा जी चुराई के गुलाम जो है ना, वलियां दे मनना उन्हां दे अकीदे खराब नहीं होंगे। डट के अपने अकीदे ते अमल करया करो। की क्या किसी से डरना नहीं, क्योंकि जो खादम है वो आले रसूल के खादम है। वही गल है ना, सरकार लिखा के लाया जल्दी ना कि साडा नौकर है यार, जल्दी ना लिखा लिया। तो सानू भी अगर ये ताज मिल गया कि ये सरकार तुहाडी आल दे खादम सन, ये नौकर थे आले रसूल के, और ये एजाज मिल गया, सारी कहानी एक तरफ रह जानी है। अपने सीनों में ये एजाज सजाते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह। गुलामान चूरा शरीफ मेरे आका के गुलाम अपने सीनों में ये ताज सजा कर जाएंगे।
यहाँ भी जिंदगी भी पुरनूर और रौनक होगी, कब्रों पे भी पुरनूर और रौनकें लगा करेगा। ये वो मेरे हजूर फरमाते ना, जो फिर जो जिन कब्रों में मेरे हजूर फरमाते, जिन कब्रों में मेरे आका का दीदार हो वो फिर कब्रें भी जीती हैं, जिंदा रहती हैं। उन्हें कब्रों पे भी लोग फुल चाड़ रहे होते हैं, चादरा चल लोग मनता मान रहे होते हैं, तो मेरे आका का दीदार हुआ होगा। तो तमाम तर मोहब्बतों का मरकज मेरे आका की जात है। लेकिन सवाल सिर्फ वही है कि रास्ता पहुंचने का क्या है। पहुंचने का सीधा रास्ता वो चूरे वाले तनु दस देता है कि पहुंचने का सीधा रास्ता की है, इथों जावांगे चूरा शरीफ, चूरा शरीफ तो मदीना शरीफ। ये अल्लाह ताला मेरी और आपकी ये मोहब्बतें कबूल फरमाए। मलंगा नूं भुख चंगी लगी हुई है ते हुण लंबा हुण तकरीर होर लंबी कीती ते फायदा ही कोई नहीं, ठीक है ना। ए लंगर गल सुनना बाबा, ये लंगर भी तेरा मेरा नहीं, ये मेरे कमली वाले दा है, इन्हां दा नहीं, ना मेरा ना इनका, ये मेरे मुस्तफा का है। तो लंगर की अपनी बरकत है, अल्लाह पाक बरकत दे। अब हम अच्छा जी 24 तारीख में इंशाल्लाह महफिल जी भाई अमजद दी इंशाल्लाह माशाल्लाह उस पाक की तैयारी भी होगी। अच्छा, उस पर दुरूद शरीफ सारी जमातें कोशिश करके अपना दुरूद शरीफ लेकर आए जितना ज़्यादा इंशाल्लाह। मैंने दुरूद शरीफ वाली जो पढ़ेगी, जितनी ज़्यादा पढ़ेगी जमात, उन्हें ताज मैं नहीं पवाना, वो मेरा कमली वाला बना। दुरूद शरीफ का वादा मेरे आका का है, ये तुहाडे पीरां दी कहानी नहीं। हम तो अपनी हाजिरी लगाए, मेरे मुस्तफा का वादा है। तो मैं रब की राम पे भी मिलेंगी, मेरा आका भी राजी होगा, आले रसूल भी राजी होगी। तो कोशिश करके दुरूद शरीफ दी ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, शर्माया ना करो, एक बारी भी पढ़ लिया तो दुरूद शरीफ भी पढ़े ना यार। यार कहना करो कि उन्हें 1 लाख पढ़े, मैं तू एक बारी पढ़, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अगली बारी लाख बारी भी पढ़ लेंगे। शुरू से करो इंशाल्लाह, घबराने की बात नहीं कि उसने 1 करोड़ पढ़ लिया, मैंने 1 लाख भी ना पढ़ सका। सुन, तूने 1 दफा भी पढ़ लिया तो तेरा हक अदा हो गया। घबराना नहीं कि मैं पढ़ नहीं सका, 1 दफा भी पढ़ ले, तेरा हक अदा हो गया। फिर मेरा मुस्तफा ने चाहा तो और पढ़ लेगा, क्योंकि दुरूद शरीफ गुस्ताख पढ़ ही नहीं सकता। ये तुहाडे मेरे गुलामां दे नसीब है, गुस्ताख पढ़ ही नहीं सकता। यही पहचान है, यही गुस्ताख और गुलाम की पहचान की वो दुरूद शरीफ। गुलाम के लब पे जारी होगा, दुरूद शरीफ जारी होगा। जरा परेशानी होगी, दुरूद शरीफ जारी, जरा खुशी होगी तो भी दुरूद शरीफ जारी होगा। हमारी अब ना वो कहना जिवें डीएनए शामिल हो गया, और कोई काम होगा टुरते फिरते दुरूद शरीफ चलता रहता। तो इंशाल्लाह कोशिश करनी जमातों ने दुरूद शरीफ की ज्यादा से ज्यादा तादाद में लेकर आए। फिर मेरे आका की बारगाह में हाजिरी लगेगी। फिर चूरा शरीफ उर्स पाक की तैयारियां जमातें अभी से कर लें। इस दफा हो सकता है शायद थोड़ी सी सर्दी हो रात को, तो जो दोस्त अहबाब जाएं वो अपने साथ बच्चे होंगे या औरतें होती, चादरें जरूर लें, ताकि ये मसला ना हो कि सर्दी रात को लगे। तो अल्लाह पाक सानू मकबूल हाजिरी तौफीक देवे। अब मेरा ख्याल है नमाज असर पढ़ ली, अगर पुराना मना साढ़े तो एक बारी असर दी जमात करा दो, फिर सलाम पढ़ लीए, फिर दुआ करें, फिर सारी टीम लंगर खा रहे। ठीक।